हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है फोटोसिंथेसिस। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस इन बायोलॉजी। एज वी ऑल नो, फोटोसिंथेसिस बेसिकली हमारा दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, दैट इज फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइनिंग टुगेदर, मीन्स कह सकते हैं कि कंबाइनिंग टुगेदर विद द हेल्प ऑफ light. If we talk about the definitions of photosynthesis, so basically photosynthesis is a process by which green plants synthesize organic food, that is carbohydrate, from carbon dioxide and water by chlorophyll pigment, that is known as photosynthesis. बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, एज वी ऑल नो कि हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग गैसेस प्रेजेंट हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, दैट इज जिसका फॉर्मूला होता है CO2, एंड वाटर लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, when CO2 and H2O combine together, both combine with each other in the presence of sunlight, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो एक न्यू मॉलिक्यूल्स का सिंथेसाइज करते हैं, न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड कह सकते हैं, वो है हमारा दैट इज कार्बोहाइड्रेट। सो अगर हम अनदर डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट विल फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स विच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस, अब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये दोनों कैसे हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक, दैट इज इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक से कैसा, टू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, इट विल फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और ऐसा नहीं है सिर्फ फोटोसिंथेसिस सिर्फ हमारा प्लांट्स के अंदर होता है, कुछ हमारे ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो अप्लाई टू अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स ग्रीन प्लांट, उनके अलावा भी फोटोसिंथेसिस कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर होता है। दीज इंक्लूड सेवरल प्रोकैरियोट, जैसे हमारे कुछ साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। दीज ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट, इनके अंदर भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे सेम ग्रीन प्लांट्स के अंदर हो रहा है। द ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम दौरान, इज देन यूज टू फ्यूल वेरियस सेलुलर एक्टिविटी, और जिसे हम एक फ्यूल की तरह काम करते हैं बहुत फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, कह सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस इज ऑक्सीजन, और जो बाय प्रोडक्ट है इस एक प्रोसेस का वो क्या है हमारा, दैट इज ऑक्सीजन। बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस मीन्स कि कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, चाहे वो प्लांट बना रहे हैं, चाहे वो एनिमल बना रहे हैं, तो बेसिकली कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस है। सो फर्स्ट पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो यूज्ड बाय एल्गी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू chemical energy. Oxygen is liberated as byproduct and light is considered as a major factor to complete the process of photosynthesis. की लाइट तो सबको पता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस होता कब है, जब प्लांट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। लीव्स क्या कंटेन करते हैं, लीव्स कंटेन माइक्रोस्कोपिक सेलुलर ऑर्गेनल, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। हर एक क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो एंटर करते हैं वो करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, जो लोकेटेड होते हैं लीव्स के अंदर। अनदर बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज शुगर सच एज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, की अगर हम अनदर बाय प्रोडक्ट की बात करें कौन कौन से दूसरे भी हैं, तो वो होते हैं हमारे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट आता है थिंग्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, की कौन कौन सी चीज़ें हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं। तो ये आप सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर,
लाइट, क्लोरोफिल, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या हैं, ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली 2 स्टेजेस होती हैं फोटोसिंथेसिस की। फर्स्ट वन इज लाइट डिपेंडेंट स्टेज एंड सेकंड इज लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। लाइट डिपेंडेंट स्टेज को हम कहते हैं दैट इज लाइट रिएक्शन, और लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज को हम कहते हैं दैट इज डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन से फैक्टर हमारे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? तो 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज लाइट, सेकेंड इज टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। और इन तीनों फैक्टर को हम कहते हैं दैट इज नोन एज लिमिटिंग फैक्टर। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सच वेव्स। फर्स्ट वन इज प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। कि जो अपना प्लांट जो है, जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कह रहे हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं। द प्लांट इन टर्न आर ईटन बाय द एनिमल्स। अब उन प्लांट को कौन खा रहा है? एनिमल्स खा रहा है। इवन जो भी हेट्रोट्रॉप्स हैं वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड है अपने फूड के लिए? प्लांट और एनिमल्स पर डिपेंड है। फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जो प्रोडक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर क्रॉप्स की, वो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के रेट पर डिपेंड करती है। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? इट मेंटेन द बैलेंस लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इकोसिस्टम। एंड फॉसिल फ्यूल्स आर डेराइव फ्रॉम प्लांट। एनर्जी स्टोर इन फ्यूल्स इज ओरिजिनली ट्रैप फ्रॉम सन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।